हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आरबीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो छोटू ध्यान दीजिएगा, गारंटी देता हूं कि एक वीडियो में 5 नंबर पक्का करके जाऊंगा। अगर विश्वास है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दे। यानी कहने का मतलब, मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, गांव देहात में सुनते हैं कि फलामाक बेटा भेले हैं, ओकरा बेटी भेले हैं, फलामाक बेटा भेले, ओकरा बेटी भेले, यानी ये सब चर्चा जो सुनते हैं, ये सब कैसे होता है सो देखिएगा। देखिए, बायोलॉजिकल विधि में सबसे पहले अगर इसके बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि मानव के शरीर में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए तब पेयर में होती है 23 जोड़ा। कितनी होती है? 23 जोड़ा। मानव के शरीर में अगर बात किया जाए तो यह पाए जाते हैं 23 जोड़ा। ये 23 जोड़ा जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी 23 जोड़ा पाए जाते हैं। यहां तक सबको पता होगा। यानी कहने का मतलब, अगर बात किया जाए मानव में गुणसूत्र की तो 23 जोड़ा मानव में भी, पुरुष में भी पाए जाते हैं और महिला में भी पाए जाते हैं। 23 जोड़ा पुरुष में भी पाए जाते हैं, महिला में भी पाए जाते हैं। लेकिन 23 जोड़ा में से इसमें से भी 22 जोड़ा गुणसूत्र, 22 जोड़ा गुणसूत्र महिला में भी समान होते हैं और 22 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में भी समान होते हैं। यानी कहने का मतलब बात किया जाए तो 22 जोड़ा गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, इसमें भी समान होते हैं और इसमें भी समान होते हैं। इसी को हम ऑटोसोम कहते हैं। इसको हम ऑटोसोम कहते हैं। यानी कहने का मतलब 22 जोड़ा इसमें भी समान है, 22 जोड़ा इसमें भी समान है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? ऑटोसोम है। लेकिन ये जो 23 जोड़ा है इसको कहते हैं एलोसोम। तो ये इसमें भी पाए जाते हैं और ये इसमें भी पाए जाते हैं। अब बात आई संतान उत्पादन का। तो हम जानते हैं कि 22 जोड़ा गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, 22 जोड़ा गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं, या पुरुष में भी है महिला में भी है। ठीक। तो अब छोटू एगो चीज बताइएगा, 22 जोड़ा जो ये गुणसूत्र है ये मेल में भी पाए जाते हैं, 22 जोड़ा फीमेल में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब गुणसूत्र हमारे शरीर की रचनाओं में मदद करता है। तब 22 जोड़ा यहाँ पे मानव में भी समान है, मानव में, यानी कहने का मतलब मादा में भी समान है और नर में भी समान है। यानी कहने का मतलब इतना गुणसूत्र की अगर समानता दर्शा रहे हैं तो इतना शरीर भी समानता दर्शाता होगा। यानी कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, 22 जोड़ा गुणसूत्र महिला में भी समान है, 22 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में भी समान है। लेकिन ये जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं? शरीर के अंगों की संरचना में मतलब शरीर के अंदर कौन अंग का निर्माण करना है वे सारी सूचनाएं गुणसूत्र के पास रहती है। जब ये गुणसूत्र के पास रहती है तो 22 जोड़ा इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, तो शारीरिक संरचना भी क्या होते हैं? उनकी भी समान होते हैं। किसकी? या तो पुरुष की, नहीं तो महिला की। आप देखे होंगे कि उनके पास भी हाथ पाया जाता है और उसके पास भी हाथ पाए जाते हैं, उसके पास भी नाखून पाए जाते हैं, उसके पास भी नाखून पाए जाते हैं। अब वो अलग तरीका है क्या, वो नाखून को एक विशेष आकार दे देती है और पुरुष नाखून को आकार नहीं देता है। देखे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा कर लेता है जैसे लगता है क्या जेसीबी वाला बॉकेट है, वो देखे होंगे आप लोग। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो हेयर का आप देखे हैं, जो पता चलता है क्या, पुरुष का भी हेयर होते हैं और महिलाओं के भी बाल होते हैं, लेकिन पता चलता है उसका एक अलग आकार महिलाएं दे देती है और पुरुष एक अलग आकार दे देता है। तो पुरुष जो अपना स्टाइल बनाता है उसमें वो थोड़ा अजीब लगता है और महिला जो बनाती है उसमें वो एक नंबर की चुड़ैल लगती है। यानी कहने का मतलब पुरुष में भी समान है, महिला में भी समान है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? इसके अलावा एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें एक जोड़ा पाए जाते हैं जिसको हम XX क्रोमोसोम कहते हैं और इसमें एक अलग पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? XY। ठीक। ये हमारा है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। यानी लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होगी वो इसी के कारण होगी। अब छोटू बताइए, 22 जोड़ा समान है इसमें, 22 जोड़ा इसमें समान है, तो टोटल कितना हो गया मेरा? 44। जब टोटल 44 हो गया तो मानव को चाहिए कितना? 46। यानी कहने का मतलब 2 जोड़ा, यानी कहने का मतलब एक जोड़ा और चाहिए।
एक जोड़ा और चाहिए। तो आप हमको एगो चीज बताइए, अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी तो 22 गो इधर है, ठीक, और 22 गो इधर है, तो 44 गो इधर हो गया। इसके पास एक्स वाई है और इसके पास एक्स एक्स है। अब इसके पास एक्स वाई है और इसके पास एक्स एक्स है, तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया करेगा तो ई कितना देगा? मान के चलिए 44 ये है, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई? 44 अब प्लस 2 बराबर 46। इसके पास भी क्या है? 44 अब प्लस 2, यानी टोटल कितना है? 46 इसके पास भी है और 46 इसके पास भी है। ठीक, कोई बात नहीं, आप धीरे समझिएगा। देखिए, जब 46 उसके पास है, 46 उसके पास है, अगर मान के चलिए दोनों एक दूसरा से आदान प्रदान करेगा तो 46 इधर देगा, 46 इधर देगा, तो जोड़ के देखिए तो कितना पुरता है? जोड़ के देखिए कितना पुरता है। पता चलेगा कि 80 85 प्लस जा रहा है, तो पता चलेगा कि मानव का जन्म नहीं होगा, रावण का जन्म होगा। पता नहीं कैसा प्रजाति जन्म हो जाएगा। सो यही सबको देखते हुए मानव के शरीर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब ऑटोसोम में 44 है, इधर भी ऑटोसोम में 44 है, इसके अलावा 2 है तो टोटल 46 है, इसके पास भी 46 है। तो यहाँ पे तो मेल का ले लीजिए तब पर भी ठीक है, और इधर फीमेल, इधर अगर 2 है तो ठीक है, और इधर भी फीमेल का ले लीजिए तब पर भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मेल लिए हैं तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो कहाँ पे पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे 22 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 22 क्रोमोसोम है, तो ये तो मेरा ऑटोसोम है, ऑटोसोम है। अब ये भी ऑटोसोम है और ये भी ऑटोसोम है। तो ऑटोसोम जो आया है मेरे पास, तो आधा से ज्यादा जो शरीर का निर्माण होगा वो कौन कर रहा है? आधा से ज्यादा जो शरीर का निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो मेरा कौन कर रहा है? ऑटोसोम कर रहा है। इसके अलावा ये जो ऑटोसोम है, ये क्या करता है? अपने ऊपर से अगर एक मेल है, अगर ये अपने ऊपर से एक एक्स को ट्रांसफर करता है, तो इधर से कितना आया? 22 प्लस एक्स। ठीक, अगर इधर से भी x आता है तो इधर से कितना आएगा? 22 प्लस एक्स। ठीक, तो कितना हो गया? 44x, यानी 44 तो ऑटोसोम है और x लड़कियों का गुणसूत्र है, तो संतति क्या होगी? डॉटर, यानी पुत्री कोशिका का जन्म होगा। लेकिन अगर अगले चरण में बात किया जाए तो अगले चरण में इधर ले लीजिए आप एक ऑटोसोम, इधर ले लीजिए आप एक ऑटोसोम। ठीक, अगर अगले चरण इधर फीमेल है और इधर क्या है? मेल है, तो अगले चरण में अगर इधर से आया तो आया 22 प्लस वाई। ठीक, अगर इधर से आया तो इधर से आया 22 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 22 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स और वाई, संतति क्या हो गया? वाई। तो आप समझ सकते हैं कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो मिलते हैं छोटू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो अगर आप मेरे चैनल